आज हम बेटे कर रहे हैं अपनी लेसन 18। द लास्ट लेसन ऑफ योर बुक लेसन इज कहानी टोपी। कल मैंने बताया था आपको कि ये एक काल्पनिक लेसन है। एक चिड़िया है जिसने किसी को टोपी बनाने को दी, वो टोपी पहन ली। चिड़िया कहता तू तो बेवकूफ है, ऐसे ही कपड़े पहनती रहती है। दोनों में बहस हो जाती है चिड़िया चिड़िया में, जैसे हस्बैंड वाइफ में होती है ना। चिड़िया कहती है नहीं नहीं, देखो मैं टोपी में कितनी अच्छी लगूंगी। चिड़िया कहता है ज्यादा बेवकूफ है। इंसान बेवकूफ है जो कपड़े पहनता है, कपड़े तो पहनने ही नहीं चाहिए, है ना। कपड़े बंदे की पर्सनैलिटी खत्म कर देते हैं, बंदे का मतलब दोनों में आर्गुमेंट हो जाता है कपड़ों को लेके, कपड़े पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि कुत्ता बिना कपड़ों के हम उसे कभी नंगा नहीं कहते, लेकिन इंसान जो अपने आप को ढकना शुरू हो गया उसे हम नंगा कहते हैं। एडम और ईव का जब जन्म हुआ था, दे वर नॉट हैविंग ड्रेसेस ऑन देयर बॉडी। बाद में जब उन्होंने पाप के पेड़ का फल चख लिया था, तब उन्हें पता चला था कि ओ आई एम न्यूड, आई हैव टू वियर वन ड्रेस, है ना। देन दे कवर देमसेल्व्स विद लीव्स, पत्तों के साथ ढकना शुरू किया। देन स्लोली वी केम टू क्लोथ्स। अब क्लोथ्स के बाद आप स्वेटर पहन के बैठे हो, रजाइयों में दुब के बैठे हो, 3-3 स्वेटर डाल के भी ठंड लग रही है, 2-2 सॉक्स के डाल के भी ठंड लग रही है। लेकिन उन कुत्तों को, उन पक्षियों के बारे में सोचो जो स्वच्छंद वातावरण में उड़ रहे हैं, जिन्हें ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। गर्मी में उन्हें गर्मी लगती है तो इधर उधर पानी ढूंढते हैं, और हम लोग मैसेज भी एक दूसरे को डालते रहते हैं ना कि उन जानवरों के लिए पानी बाहर रखो। हाँ, और विंटर्स में जब वो ठंड में घूम रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि किसी कुत्ते को दूध डाल दिया जाए गर्म, है ना, या थोड़ा कोसा पानी बाहर रख दिया जाए कि कोई पी ले। यानी वी ट्राइड टू हेल्प देम, पर फायदा कुछ नहीं है। उनको तो वैसे ही हर वातावरण में रहना है। पेड़ पौधे भी बेटा हर वातावरण में बाहर खड़े रहते हैं, बहुत बारिश में भी खड़े हैं, गर्मी में भी खड़े हैं, सर्दी में भी खड़े हैं। आपको पता है थोड़ा बहुत तो असर उनपे होता है, सर्दी की मार पड़ती है, पत्ते झड़ जाते हैं, है ना, उनकी पत्ते झड़ जाते हैं, मीन्स उनकी किचन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ईच एंड एवरी लीव इज अ किचन ऑफ द ट्री, है ना, उनकी किचन डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर फिर भी बड़ी हिम्मत से वो नई किचन बनाने में लग जाते हैं। इस मौसम के बाद जब बसंत आएगी, 5 फरवरी को बसंत है, 40 दिन के लिए बसंत रहती है। उस बसंत ऋतु में पेड़ पौधे बेटे नए पत्ते बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। यानी वो सर्दी और गर्मी और बरसात का प्रकोप सहते हैं, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी से। हम लोग अपने आप को कवर करते हैं, फिर हमें ठंड लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल विंटर्स में कईयों के हाथ स्वेलिंग हो जाती है, फिंगर्स पे, पैरों की फिंगर्स पे स्वेलिंग हो जाती है। डू यू नो द मेन रीजन टू स्वेलिंग ऑफ स्वेलिंग? मेन रीजन पता है क्या है? आपके बिल्कुल हाथ गर्म हो गए, पैर बहुत गर्म हो गए, है ना, आपने बिस्तर में से निकाले और ठंडी जमीन पे रख दिए, गर्म सर्द हो जाते हैं। when you are having chilled hands और आपने गर्म पानी की टूटी के नीचे रख दिए, तब भी आपकी स्वेलिंग हो जाएगी। तो स्वेलिंग होने का कारण यही होता है। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स जब मिलते हैं, आपके गले वगैरह खराब होने का कारण भी यही होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। ठीक है, आपका अंदर से टेम्परेचर 98 है, 97 है, और बाहर से आपने कुछ ठंडा पानी पी लिया तो गला पकड़ा गया। ये कारण होता है। समर्स में भी गला दर्द होने का यही कारण होता है। अंदर टेम्परेचर हमारा वही है जो विंटर्स में है, वही समर्स में है, और बाहर से हम समर्स में कई बार बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं, चिल्ड, गला पकड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आजकल भी अगर आप कुछ ठंडा पानी पी लेते हैं तो टैप वाटर ही पिए जाए, आजकल का टैप वाटर ही बहुत ठंडा है, तो साथ ही गला पकड़ा जाता है बच्चे। यही कारण होता है। लेकिन ये जो पशु पक्षी है ना, ये एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं, ये उसी हिसाब से रहते हैं। अब बताइए, आप तो गर्म पानी माइक्रोवेव में गर्म करके पी लेंगे आजकल, लेकिन पक्षी कहाँ पानी गर्म करने जाएगा? वो तो बहता जल पिएगा बस, भरा हुआ जल ना पिएगा, बहता जल पी लेगा। और आपको मालूम है बहता जल नॉर्मल होता है।
ठीक है, तो यही कहानी, ऐसे ही कहानी है। और मैंने कल आपको बताया था कि मैसेज क्या दिया हुआ है इस कहानी में। मैसेज हमारा इस कहानी में यही है कि किसी के भी परिश्रम का हमें उचित फल देना चाहिए। यानी कोई हमारे लिए लेबर कर रहा है काम, तो हमें उसके लिए प्रॉपर उसे लेबर देनी चाहिए। आप बानी बच्चे बोलो। मैम मेरा नेट चला गया था, एक बार आप रिपीट कर दोगे? अभी तक आपने क्या पढ़ाया? अभी करवाया कुछ नहीं बेटे, जर्नल ही चल रहा था, जर्नल ही चल रहा था ओके। बेटे। कोई बात नहीं, करवाते करवाते फिर वही चीजें रिपीट हो जानी है बहुत बार। मैंने अभी यही बताया कि बेटे पशु ओके। पक्षी जो है ना एनवायरनमेंट में रहते हैं पर कभी बीमार नहीं होते, हम लोग बीमार होते हैं। अब बताओ, पशु पक्षी माइक्रोवेव थोड़ा है उनके पास जो पानी गर्म करके पी लेंगे, हम लोग फटाफट ऐसा कर लेते हैं। तो वो लोग सिर्फ गर्म पानी पीने के लिए क्या करते हैं, बहता पानी पीते हैं, बहता पानी पीते हैं। तो चलिए टोपी कहानी। एक थी गवरैया, गवरैया मीन्स गौरैया। स्पेलिंग देखिए, गौ रे या, दोनों मात्राएं बड़ी हैं, ग को ओ भी, र को ए भी। गौरैया, दैट इज अ काइंड ऑफ बर्ड। ओके, चिड़िया होती है बहुत ब्राउन कलर की, गौरैया। और एक था गवरा, नर गौरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी साथ साथ रहते थे। और आपको पता है, हम लोगों से ज्यादा प्यार पशु पक्षियों में होता है, वो हमेशा साथ रहते हैं, एक उड़ा तो दूसरा उड़ेगा। जब भी जाते साथ ही जाते, जहां भी जाते जब भी जाते साथ ही जाते, और साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिन्न भिन्न सार होते हुए ही खोते से निकल पड़ते। भिन्न सार मीन्स पौ फटते ही, यानी मॉर्निंग सन रेज आते ही भिन्न सार होते ही खोते से निकल पड़ते। खोता मीन्स घोंसला। मॉर्निंग होते ही घोंसले से निकल पड़ते गाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, और शाम होते ही अपने घर को वापस आ जाते। झुटपुटा मीन्स शाम। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। यानी आपस में तो बात कर ही सकते हैं ना, उनकी बात हमें समझ नहीं आती, ची 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 करके कुछ बातें कर। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। मादा है ना, लेडीज है ना, तो दूसरे के पहने हुए कपड़े, दूसरे के बारे में बहुत ख्याल है। तो देखती है, ह्यूमन बीइंग को देखा अच्छी ड्रेसेस पहनी है तो अपना भी मन कर रहा है कि कितना फबता है इस पे कपड़ा, कितना जचता है इस पे कपड़ा। खाक फबता है। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, नर गौरैया कहता है खास फबता है। गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। अंडरलाइन दिस लाइन। उसने आर्ग्यू किया कि कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी बदसूरत लगता है। ठीक है, लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। गवरैया बोल पड़ी। उसने बोला, लगता है कुछ भांग का कुछ खा लिया जो ऐसी बात कर रहे हो। कुछ कहा, ऐसा लगता है जैसे भांग का कुछ खा लिया तुमने जो ऐसी बातें कर रहे हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, गवरा बोला। ठीक है जी, कपड़े पहनने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। ये छोड़ देंगे लाइन तो ये ज्यादा बेटर है कि आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है, नेचुरल ब्यूटी उसकी खत्म हो जाती है कपड़ा पहन के। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, फिटिंग वाला कपड़ा चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे दुपट्टा लेना है, यानी वी वांट टू लुक ब्यूटीफुल। टाइट वाला और टाइट जीन और टाइट शर्ट और टाइट, हम लोग इसीलिए पहनते हैं ना कि हमारी इंटरनल ब्यूटी नजर आए। ओके। गबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। वो कह रहा है, हार्दिक हार्दिक हार्दिक, हाँ जी बेटे मैं आपको परमिशन देती हूँ अनम्यूट करने की। हार्दिक कहाँ गया,
हार्दिक गायब ही हो गया मेरे सामने से। हार्दिक कहाँ गायब हो गया? गायब हो गया हार्दिक। दोबारा अब मुझसे परमिशन मांगना बेटा अनम्यूट करने की। हार्दिक मैंने अलाउ कर दिया सबको, आपको जरूरत है तो आप अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को पीछे। हार्दिक वांट समथिंग? नो। ओके, तो कह रहा है क्या कह रहा है? कहता है देख चिड़िया को, कह रहा है देख चिड़िया मेरे सामने तू बैठी है, तेरा हर कलर, हर पंख, डार्क कलर, लाइट कलर, हर चीज मुझे तेरी क्लियर हो रही है। मुझे तू ऐसे बहुत सुंदर लगती है, कपड़े पहन लेगी, ऊपर कवर कर लेगी तो तेरा कुछ भी नजर नहीं आएगा मुझे, और मुझे तू अच्छी नहीं लगेगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए पहनता है आदमी। अंडरलाइन दिस लाइन। गवरैया ने क्या कहा कि सिर्फ अपने आप को ढकने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी कपड़े पहनता है। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहनकर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी सकत भी जाती रहती है। अंडरलाइन दिस। कपड़े पहनने के बाद आदमी की मौसम को सहन करने की शक्ति खत्म हो जाती है। कहते हैं ना जितने कपड़े ज्यादा पालो उन्हें ठंड ज्यादा लगती है। जितने कपड़े हम ज्यादा पहन लेते हैं उतनी ठंड ज्यादा लगती है। तो वो कह रहा है कि आदमी की गर्मी सर्दी सहने की ताकत खत्म हो जाती है। और इस कपड़े से बड़ा लफड़ा भी है, कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पता चल जाता है। बेटे हमारी औकात में अंतर भी हमारी ड्रेसिंग सेंस बताती है। हम किसी की ड्रेसिंग सेंस देख के ही पहला अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, अमीर है, गरीब है, वेल ऑफ फैमिली का है, नॉर्मल फैमिली का है। हम लोग उसकी ड्रेसिंग सेंस से ही अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो कपड़े से, एक तो कपड़े से गर्मी सर्दी से बचा जा सकता है, एक कपड़ा पहनने से आदमी सुंदर लगता है, चिड़िया कह रही है, और एक कहती है चिड़िया कि आदमी की औकात भी पता चलती है। नहीं ये तो चिड़ा कह रहा है, ठीक है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। और ये समस्या तो आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। आज रात को ही मुझे किसी पार्टी में जाना है तो मेरा सबसे बड़ा सवाल क्या होगा, मेरे को कपड़े ही है नहीं कोई पहनू, सारे पहले पाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि आदमी तो कपड़े सिलवाता ही जाता है बच्चे। ओके, ये निरा पोंगापन है, गवरा बोला। आदमी तो लिबास लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। फकत मीन्स सिर्फ, कहते सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं ढकता, अपने पार्ट्स को ही नहीं ढकता, और हाथ पैर सब कुछ ढक के ना काम करने से भी निकम्मा हो जाता है। ठीक है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे से नहीं भले। उसके सिर, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरैया बोली, किसी और को देख के कह रही है उसके सिर पर टोपी कितनी सुंदर लग रही है, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। टोपी तो पाएगी कहाँ से, गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, यानी कितने लोगों से मदद लेनी पड़ती है एक टोपी बनाने के लिए। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। टोपी उछलना मुहावरा आ गया, इज्जत उछल जाना, है ना। तो कहता है कईयों की तो इज्जत उछल जाती है जरा सा इधर उधर हो जाए। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। वाओ, दो मुहावरे और यूज हो गए, है ना। टोपी सलामत रहे यानी मेरी इज्जत सलामत रहे, उसके लिए कितनों की टोपी उछालनी पड़ती है। टोपी उछालना, इज्जत उछालना। ओके, अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। टोपी पहनाना, टोपी पहनाना, टोपी उछालना तो हो गया ना, इज्जत उछालना। टोपी पहनाना, अज ਤਾਂ मैं दुकानदार ਨੂੰ टोपी पवाती, 100 रुपए ਦੇ 2 दस्ताने ले आंदे। टोपी पवाना, टोपी पहनाना मीन्स
हेराफेरी कर लेना ना, धोखा धोखा दे पाना, टोपी पहनाना। मेरी मां तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहां चाह वहीं राह। कितनी अच्छी लाइन है ना, ठान लिया तो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, लेकिन जहां चाह वहीं रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। रुई का एक फाहा मीन्स बंडल ऑफ कॉटन के मिल गया। मिल गया मिल गया मिल गया, गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसे ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ते चलते चलते ऐसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा, उम्दा मीन्स अच्छा, और लचकदार। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। कहता है तू तो पागल हो गई है, तुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी को चाबुक मिल गया हो और वो कहे अब रह क्या गया है, घोड़ा और बैलगाड़ी। ठीक है, लगाम पड़ा हुआ घोड़ा और बैलगाड़ी, यानी हम आज के जमाने में कहें तो ऐसा कि हमें पेट्रोल की एक शीशी मिल गई है, रह क्या गया है, गाड़ी लेनी, कि ऐसा। ओके, अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र ये रटता रहेगा। बाकी बचा 3 घोड़ा, 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है कि इस फाहे से टोपी कैसे बनेगी? आपको पता है कॉटन से कोई कपड़ा कैसे बनता है? पहले कॉटन कॉटन को बेटा धुना जाता है ना, कॉटन को फरोला जाता है, फिर उसके धागे तैयार होते हैं। प्लीज लिसन टू मी दिस थिंग क्लियरली। कॉटन को धुना जाता है पहले, फिर उसके धागे तैयार किए जाते हैं। धागे तैयार करने के बाद कपड़ा बुना जाता है। पहले धुनना, फिर धागा बनाना, फिर बुनना, कपड़ा बुना जाता है। कपड़ा बुनने के बाद उसे बेचा जाता है, दर्जी के पास भेजा जाता है। दर्जी उस कपड़े को काटता है, काट के फिर सिलता है, सिल के फिर टोपी तैयार होगी। ठीक है, इतने काम होंगे। देर आर 5 स्टेप्स। ओके, धुनने की नीचे फोटो बनी हुई है, धुनाई हो रही है, जैसे हम किसे कहते हैं पिंजाई हो रही है, उसकी नीचे फोटोग्राफ बनी हुई है धुनाई की। ओके, ओके, बस देखते जाओ अब कैसे कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का पा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली। मनुहार मीन्स प्यार से बोली। क्या बोलती है? दुनिया भैया इस रुई के फाहे तो तुम दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी हुई मरजई पड़ी पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने। उज्र ना करो भैया, गुस्सा ना करो भैया। गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत मीन्स मेहनत। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी मेहनत दूंगी। उसे इसे धुन दो भैया, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। आधा आप रख लो, कोई कपड़ा बनाने ला, आधा मैं रख लूंगी। अब बताओ, यहाँ चिड़िया, काल्पनिक कहानी है ना, चिड़िया इतनी कितनी रुई उठा लाई कि उसकी टोपी भी बन जाए और दुनिया का भी कपड़ा बन जाए। नॉट पॉसिबल ना, सिर्फ काल्पनिक कहानी है। ठीक है।
दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी नहीं मिली थी, इतनी ज्यादा मजदूरी आज तक उसे नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो उसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। 16 आने मीन्स 1 रुपए में 50 पैसे उसे मजदूरी मिल रही थी, 50%। वह झट तैयार हो गया। घर चो उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रोई धुनी। लो इसे, इसमें से आधा धुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। उससे उत्साहित गवरा गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर दज्जी दज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, मुझे मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है फुर्सत में मलार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज में बोली, हैरान होके बोली कि सारे काम राजा के लिए होते हैं, है ना? पहले मैं दुनाने गई, वो वहां भी राजा के लिए काम हो रहा है। अब मैं आपके पास आई हूँ कि काट दो इसे, तब भी उसके लिए काम हो रहा है। ठीक है, तो सारे काम क्या राजा के लिए ही होते हैं? तो किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मरे बरगा, बैठा खाए तुरंग। खट मरे बरगा मतलब काम करने वाला मर मिटे, पर बाहर बैठा राजा खाएगा। ओके, तुरंग वैसे घोड़ा ही होता है, पर राजा यहाँ पे राजा कहा जाएगा। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लଗୁए बगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भांप लिया। जानती नहीं यहाँ का चलन? सॉरी, मुस्कुराइए मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवरैया बोली, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। अब यहाँ भी उसने भाव तोल कर लिया, कह रही है आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। ओके, कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम ना करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चली, चरखी चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया उसने। कदम कदम पर मिलते कारगारों के सहयोग ने गवैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उसके बाद वह दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते हुए सूत का कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो जवाब करे चाकर। इतना कहकर बुनकर उसकी काम अपने काम में मशगूल हो गया। मेरा ख्याल मैं यहाँ रुक रही हूँ। 20 स्टूडेंट्स हैं, 19 ओनली। क्या पढ़ाना और क्या ना पढ़ाना बच्चे, मैं यहाँ रुक रही हूँ। एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हमारे मतलब का कोई है तो। लेसन इज वेरी लेंथी है, सिर्फ कहानी है। अभी तक हमने क्या किया, याद रखने योग्य बात बेटे, वो पहले रुई का फाहा लेकर किसके पास गई थी? किसके पास गई थी? दुनिया के पास। ध धनुष से दुनिया के पास। ओके, फिर उसके पास बाद वो कहाँ गई? सूत काटने वाले के पास। फिर उसके बाद हो गई कपड़ा बुनने वाले के पास। याद रखिएगा इन 3 शब्दों को। पहले धुनिये के पास, फिर उसके पास सूत बनाने वाले के पास, कोरी कहते हैं उसे, और फिर गई वो बुनकर के पास। अभी ये 3 याद रखिएगा। मैं यहाँ पे ही कहानी को बंद कर रही हूँ।
इधर आइए पेज नंबर 125 पे बच्चे, अनुमान और कल्पना के नीचे आइए, अनुमान और कल्पना के नीचे देखिए एक और क्विट कर गया बच्चा, है ना। टाइम तो होने वाला है पर ऐसा नहीं है कि यहाँ टाइम बर्बाद हो रहा है। अनुमान और कल्पना में थर्ड पॉइंट देखिए, विद पेंसिल अंडरलाइन या मार्क दिस, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए जब्बे सिल रहा था। जब्बे मीन्स कपड़े सिल रहा था राजा की 10वीं संतान के लिए। 7वीं रानी 10वीं संतान, 7th वाइफ और 10th संतान। ओके बच्चे, इसको अंडरलाइन करके अभी रख लेंगे, रेस्ट इज ओके। आप पूरे लेसन को रीड करेंगे और नेक्स्ट मीटिंग में व्हेन वी विल मीट ऑन मंडे तब हम, ठीक है। वे तब तक विज्ञापन बच्चे मुझे भेज दीजिए, विज्ञापन मुझे हर हालत में भेज दीजिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ कल भी क्लास है? कल क्लास कहाँ है क्लास? यस। ओके ओके ओके, तो फिर कल तो कहानी पूरी हो जाएगी बच्चे, मंडे नहीं तो कल हो जाएगी बच्चे, ठीक है। कल कहानी हो जाएगी, आधी तो हो ही जाएगी, प्रायवाची शब्द कर लेंगे साथ में। आई डोंट वांट टू कंप्लीट दिस स्टोरी टू अर्ली, ओके। गुड बाय।